मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं या फिर पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं, नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में करवा लेता हूं, यूनियन बैंक में करवा लेता हूं, ये बेस्ट है। आखिर मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं जिसमें मुझे ज्यादा चार्जेस ना देना पड़े। दोस्तों, जब आप लोग एक नया सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो तो आप लोगों के मन में हमेशा से ही ये सवाल चलता है कि आखिर मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, इसके अलावा ज्यादा चार्जेस हमको ना देना पड़े। दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के मन में ही नहीं, काफी सारे लोगों के मन में आता है कि आखिर मैं किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाऊं। तो दोस्तों, बेसिकली आज का ये वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज मैं 4 ऐसे बैंकों को उठाया हूं सेविंग्स अकाउंट्स के लिए। दोस्तों, अगर आप इन चारों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहां पर मैं आप लोगों को दावे के साथ में बोलता हूं कि आपका 100 और 1% पैसा सुरक्षित होता है। इसके अलावा मैं इन चारों बैंकों में से आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इन चारों बैंकों में से किस बैंक में आपको सेविंग्स अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जो मैंने रखा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आप लोग बोलोगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में मैं जाता हूं अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो वहां बिना मुझसे पूछे मेरा इंश्योरेंस कर देते हैं। तो हाँ, मैं ये चीज मानता हूं कि कर्मचारी जो होते हैं वो बिना आप लोगों से पूछे आपका इंश्योरेंस कर देते हैं, लेकिन आपका अगर इंश्योरेंस कर देते हैं तो वो आप इंश्योरेंस बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के बाद में आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट करके या फिर एसबीआई योनो के माध्यम से अपना इंश्योरेंस बंद कर सकते हैं। दोस्तों, इन चारों बैंकों में से इस बैंक को फर्स्ट पोजीशन पर मैंने क्यों रखा है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये बैंक सबसे बेस्ट है एसबीआई, इसके कुछ कारण हैं दोस्तों। कारण नंबर 1 है कि एसबीआई में आप लोगों को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। हालांकि इनके सर्विस चार्जेस में लिखा हुआ है कि रूरल में आपको 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 3000 रुपीज मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो यहां पर कुछ भी चार्जेस आप लोगों से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसएमएस अलर्ट के ऊपर आप लोगों से कुछ भी चार्जेस नहीं करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम कार्ड है वो एटीएम कार्ड पर भी आप लोगों को ज्यादा चार्जेस नहीं देना होता है। यहाँ पर एटीएम कार्ड पर ओनली आप लोगों को 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि मैं इन तीनों बैंकों की बात करूं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक, तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में 200 रुपए प्लस जीएसटी। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा पहले 100 रुपए चार्जेस करता था, लेकिन अब इन्होंने ये चार्जेस को बढ़ा दिया है। मैंने काफी सारे वीडियोस में अपने बताया है आप लोगों को कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा आप लोगों से एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यूनियन बैंक भी 200 रुपए प्लस जीएसटी आप लोगों से चार्जेस लेता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। यहाँ पर सबसे पहली बात कि एसबीआई आप लोगों से मिनिमम बैलेंस पर कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों से मिनिमम बैलेंस चार्जेस लेते हैं दोस्तों। वहीं पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर एसबीआई भी बेस्ट है, इसके अलावा यूनियन बैंक भी बेस्ट है, क्योंकि यूनियन बैंक में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपीज तक ही मेंटेन करना होता है। और अगर आप यूनियन बैंक में चेकबुक नहीं लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को ओनली 500 रुपए तक ही मेंटेन करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है यूनियन बैंक में। अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई आप छोटा मोटा जॉब करते हो तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स है। आप यूनियन बैंक में या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल होगा कि इन बैंक के जो कर्मचारी होते हैं वो कस्टमर से अच्छे तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चारों बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक जो होते हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं। ये 100% मैं आप लोगों को दावे के साथ में बोलता हूं। हालांकि सेमी अर्बन और अर्बन मेट्रो सिटीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी रूरल एरिया में चाहे तो वो स्टेट बैंक हो, चाहे तो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो, इन चारों बैंकों में से कोई भी बैंक हो दोस्तों, वहां पर आप लोगों को रूरल में अगर ग्रामीण क्षेत्र में इन बैंक के ब्रांच हैं तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा रिस्पांस कर्मचारी का देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं।
हालांकि दोस्तों मैं सभी ब्रांचों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी किसी ब्रांच में होते हैं अच्छे, तो वो अलग बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट देखो, ये चारों बैंक जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो यहां पर आप लोग को 0.5 या फिर 1% तक का फर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी सब में सेम ही है दोस्तों, यहां पर आप लोगों को कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इन बैंकों में आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और वो अकाउंट्स का पूरा जो जिम्मेदारी होता है वो गार्जियन अंडरशिप में होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी रिकमेंड कर सकता था कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं या फिर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि यहां पर आप लोगों को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देखने को मिल जाता है, जबकि इन बैंकों में आप लोगों को इंटरेस्ट रेट काफी कम देखने को मिलता है। दोस्तों चार्जेस की बात करें तो चार्जेस मैं आप लोगों को ये दावे के साथ में बोलता हूं कि इन बैंकों से कहीं ज्यादा चार्जेस कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोगों से करता है। दोस्तों कोटक बैंक में काफी सारे लोग बोलते हैं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लो। सबसे पहली बात कि कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों का हर किसी का सेविंग्स अकाउंट तो ओपन होगा नहीं। यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का पिन कोड होता है, जहां पर इनका ब्रांच होता है वहीं पर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे स्टेट में हैं, कहीं दूसरे जगह पर है जहां पर कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं है, तो वहां पर आप अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक आप लोगों से एटीएम कार्ड के ऊपर 200 रुपए प्लस चार्जेस करता है। तो यहाँ पर इन गवर्नमेंट बैंकों के मुकाबले यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में आप लोगों को ज्यादा डेबिट कार्ड चार्जेस देखने को मिल जाता है अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड मंगाते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक में आप लोगों को काफी कम चार्जेस देखने को मिलता है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है दोस्तों, भले ही ये उभरता एक सितारा है लेकिन फिर भी ये प्राइवेट सेक्टर है, तो हम इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं जितना बिलीव हम गवर्नमेंट सेक्टर पर करते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट बैंक यहाँ पर हम 100% के साथ में बोल सकते हैं कि ये बैंक जल्दी डूब नहीं सकता है दोस्तों, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक का कोई भी भरोसा नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोटक महिंद्रा बैंक बेकार बैंक है, इसमें आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवाना चाहिए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। मेरे कहने का उद्देश्य ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना सिक्योर आप लोगों को इन गवर्नमेंट बैंक देते हैं, जितना सिक्योरिटी आप लोगों को इन गवर्नमेंट बैंक देते हैं, उतना सिक्योरिटी आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं देता है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आप लोग को रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 2000 रुपीज मेंटेन करना होता है, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से काफी ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों एटीएम कार्ड चार्जेस की बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यहाँ पर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा में और यूनियन बैंक में 200 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को 150 रुपए प्लस जीएसटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक खास बात और है कि जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड ले जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी एटीएम से पैसे निकालोगे तो आप जैसे ही पैसे निकालोगे वैसे ही ये मोबाइल पर मैसेज भेज देते हैं कि आपका इतना ट्रांजैक्शन क्रॉस हो गया है, यानी कि काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होता है एटीएम का, वो ये बोल देते हैं कि आपका 2 ट्रांजैक्शन हो गया है इस मंथ में या फिर 3 ट्रांजैक्शन हो गया है। मैं यहाँ पर आप लोग को बाकायदा से मैसेज में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई का मैसेज ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा 5 ट्रांजैक्शन हो गया है मंथली का या फिर नहीं हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर करूंगा तो मेरा चार्जेस कटेगा या फिर नहीं कटेगा। बाकी मैं पंजाब नेशनल बैंक में इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं देखा अभी तक। मैंने काफी बार पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से पैसे निकाला लेकिन इस तरह का मैसेज नहीं देखा। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक का भी मुझे इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आया कभी भी। मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से भी काफी बार पैसा निकाला और बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट्स मेरे पास में नहीं है, तो इसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ
कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मैसेज आता है या फिर नहीं आता है। काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन का जो मैसेज होता है वो SBI जरूर सेंड करता है अपने कस्टमर को। यहाँ पर मैं लाइव प्रूफ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं। दोस्तों वैसे तो इन चारों बैंकों में से सभी बैंक अच्छे बैंक हैं, क्योंकि ये चारों बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और इन चारों बैंकों में आप लोगों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।